हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से रिलेटेड है। और दोस्तों, इस कंपनी की मार्केट कैप अभी केवल 2645 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, अगर आप इसके प्रतिद्वंदी कंपनियों के बारे में बात करें तो उनकी मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा है और वो एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं। तो उसी की तरह दोस्तों, इस कंपनी के शेयर में भी मुझे एक अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस कंपनी को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस कंपनी की मार्केट कैप 2645 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यह कंपनी अभी 905 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है। दोस्तों, इस कंपनी का जो 52 हफ्तों का हाई प्राइस है 1026 रुपये, और जो लो प्राइस है वो है, लोएस्ट प्राइस जो गया है एक साल के अंदर वो है 439 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं अपने हायर बैंड की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका प्राइस अभी 905 रुपये है। दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जिसे हम पीई रेशियो भी बोलते हैं, वो लगभग 42 रुपये है, 41.9। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां एक हाई पीई मल्टीपल ही डिमांड करती हैं और एक हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रही हैं। ज़्यादातर कंपनियां आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, HUL हो, इमामी हो, या कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए जो कि एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है, वो आपको एक हाई पी मल्टीपल पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, इस कंपनी की बुक वैल्यू है 81.8 रुपीज़। दोस्तों, यह है कंपनी, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, आपको इस एनालिसिस के साथ ये भी समझाना चाहूँगा कि ROE और ROCE में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ROE वह टर्म होती है जैसे कि एक कंपनी है और उसकी टोटल इक्विटी, तो उसके जितने भी शेयर हैं, जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं, टोटल उन शेयर्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर कमाया गया कंपनी के द्वारा रिटर्न, उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो दोस्तों 32.6% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। दोस्तों, इस कंपनी का ROCE 43.6% है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कंपनियां अपनी कंपनी के विस्तार के लिए या अपनी कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा बड़ा कर्ज लेती हैं। दोस्तों, उस कर्ज को मिलाकर और उस कंपनी की टोटल इक्विटी की वैल्यू को मिलाकर उसके ऊपर कमाया गया रिटर्न कहलाया जाता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है सारी इक्विटी की वैल्यू और कंपनी के द्वारा लिया गया कर्ज, जितनी भी कैपिटल हम जोड़ सकते हैं जो कि कंपनी ने उठाई हुई है, उसके ऊपर कमाया गया प्रॉफिट, उसके ऊपर कमाया गया रिटर्न, उसको हम बोलते हैं ROCE। तो दोस्तों, ROCE और ROE में केवल इतना ही फ़र्क है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में आपका कंपनी के द्वारा लिया गया डेट इंक्लूड नहीं होता, कंपनी की केवल इक्विटी वैल्यू ही कंसीडर की जाती है। जबकि ROCE में कंपनी की इक्विटी वैल्यू प्लस कंपनी के द्वारा लिए गए कर्ज और अन्य लिया गया कोई भी कर्ज, उन सबको जोड़कर देखा जाता है और उसके बाद यह निकाला जाता है कि कंपनी टोटल कैपिटल पर इंक्लूडिंग लोन एंड इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी
कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का ROCE भी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, जो कि 43.6% है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो दोस्तों अभी तक मुझे इसके किसी भी फंडामेंटल पैरामीटर में कोई भी कमी नज़र नहीं आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कंपनी का मैं 52 वीक का हाई और लो आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। दोस्तों इस कंपनी के देखते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। दोस्तों प्रॉस का मतलब होता है कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, कंपनी के साथ क्या अच्छी बातें हैं। दोस्तों कंपनी के साथ जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि कंपनी ने अपना कर्ज को कम किया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि कंपनी लगभग डेट फ्री है। दोस्तों कंपनी के पास केवल 1 करोड़ का कर्जा है, तो हम इसको ये 1 करोड़ का कर्जा वो जब चाहे चुका सकती है। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, या हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली ऑलमोस्ट एक तरह से कर्ज से मुक्त है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। FMCG सेक्टर में आप जनरली यही पाएंगे कि कंपनियों के पास बहुत बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। दोस्तों कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का जो CAGR है ओवर 5 ईयर्स वो है 23.42%। दोस्तों कंपनी का CAGR बहुत ही अच्छा है। CAGR का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। दोस्तों जैसे कि आप मान लें कि आप किसी कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं और उस कंपनी ने पहले वर्ष में 10% का लाभ कमाया। दोस्तों अगले वर्ष उस कंपनी ने मान लीजिए 15% का जो 10% का लाभ पहले वर्ष में कमाया, उसके मूल राशि प्लस 10% का प्रॉफिट, और उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर उस कंपनी ने दोबारा से 10% का लाभ कमाया। तो दोस्तों कंपाउंडेड एवरेजिंग का, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का इसमें परसेंटेज निकाला जाता है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको डिटेल में समझाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान लें कि एक बहुत ही अच्छा रेशियो है। दोस्तों कंपनी एक बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती है, और अभी डिविडेंड पे आउट का जो परसेंटेज है वो 23.3% है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका जो सेल्स है, आप देखेंगे कि मार्च 2020 से में जो इसकी सेल थी वो, अगर आप देखेंगे दिसंबर 2018 में इसकी सेल्स लगभग 70 करोड़ थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2021 में 110 करोड़ हो गई। दोस्तों लगभग इसके आप मान सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में दिसंबर 2018 से अब तक लगभग 55% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है। दोस्तों कंपनी के का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो दिसंबर 2018 में 7 करोड़ था, जो कि बढ़कर सितंबर 2021 में 23 करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोस्तों किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का OPM परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्जिन ही वो नंबर हैं जो कंपनी की हेल्थ को दर्शाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि दिसंबर 2018 में अगर हम देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% था, जो कि बढ़कर 2021 सितंबर 2021 जो कि लास्ट रिजल्ट आए हैं उसमें 21% है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो होता है कि कंपनी ने, मान लीजिए कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में सेल किया, तो कंपनी के
का जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको भी हटाकर जो शुद्ध उसका मार्जिन हुआ उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, वह परसेंटेज क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, ये देखिए आप, इंटरेस्ट ज़ीरो है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, इसलिए वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, दिसंबर 2018 में 5 करोड़ था, जो कि बढ़कर 20 करोड़ हो गया है, लगभग 4 गुना हो गया है। दोस्तों, कंसोलिडेटेड नंबर भी आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करना चाहूँगा। दिसंबर 2000 मार्च 2010 से आप देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसोलिडेटेड नंबर्स में 20% के लगभग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप देखें, इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 15% है, और पिछले 10 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों से ये लगभग 13 से लगभग 15% के बीच कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मेंटेन कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर टीटीएम को देखें दोस्तों, टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका मतलब पिछले 12 महीनों में कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है वो लगभग 36% था, जो कि वास्तव में एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में कंपनी ने लगभग 19% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। पिछले 3 सालों में 48%, पिछले 5 सालों में 23% और पिछले 12 महीनों में यह परसेंटेज 33% है। दोस्तों, इस तरह से अगर ये कंपनी अपनी ग्रोथ को दर्शाती है आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले वर्षों में, तो यह एक मल्टी-बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। दोस्तों, स्टॉक के प्राइस का CAGR पिछले 10 सालों में 29%, 5 सालों में 28%, 3 सालों में 54% और पिछले 1 वर्ष में लगभग 84% का स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पिछले 1 वर्ष में शेयर लगभग डबल हो गया है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो 23% रही है, और पिछले 10 वर्षों की देखें तो 19% रही है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर लगभग 20% किसी कंपनी की होती है तो वह एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर केवल 1 करोड़ का कर्ज है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास फिक्स एसेट भी अच्छे खासे हैं, 24 करोड़ के। रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 236 करोड़ के रिजर्व हैं सितंबर 2021 के नतीजों के मुताबिक। दोस्तों, अब कैश फ्लो भी अगर देखें तो कंपनी का कैश फ्लो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और दोस्तों, कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल परसेंटेज, कंसोलिडेटेड पे अगर हम देखें तो 44% का आ रहा है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि FII भी अब अपनी परसेंटेज होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जून 2021 में यह 1.5% थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2021 में 1.53% हो गई। दोस्तों, मार्च 2021 में यह 2% थी, लेकिन उस टाइम कुछ सिचुएशन इस तरह की थी, कोरोना की खबरें और अन्य खबरों ने मार्केट में FII के ऊपर एक दबाव बनाया हुआ था, जिसके बाद अच्छी कंपनियों से FII निकल गए थे और अब दोबारा से उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। दोस्तों, इसी तरह DII भी कंपनी में अपने स्टेक को कम ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन ये लगभग 7% के करीब बना हुआ है, और पब्लिक के पास भी लगभग 40 से 41% की होल्डिंग बनी रहती है। प्रमोटर के पास 50% से अधिक की होल्डिंग है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी की ग्रोथ में विश्वास है, और उन्होंने कोई भी स्टेक अपना सेल नहीं किया है। आप देखेंगे कि दिसंबर 2018 से लेके अभी तक
प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको कंपनी का नाम। दोस्तों कंपनी का नाम है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों अमृतांजन एक आयुर्वेदिक बाम बनाता है जो कि आपके दर्द निवारण में काम आता है। ये कंपनी 1893 से यह बाम बना रही है। दोस्तों यह बाम आपका साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी डिमांड बनी रहती है। इसके लिए किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कंपनी अब वुमेन हाइजीन और पैकेज्ड फ्रूट जूस ड्रिंक्स में भी अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही है और अन्य क्षेत्रों में भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। दोस्तों अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखें तो मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। दोस्तों अगर आप इसने अभी वीमेन हेल्थ को देखते हुए सैनिटरी नैपकिन्स को भी लॉन्च किया है और ये लगभग मार्केट में 2% का वॉल्यूम मार्केट शेयर अचीव कर चुकी है और इसकी जो मार्केट शेयर अचीव करने की ग्रोथ रही है वो लगभग 35% की रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। दोस्तों ज्योग्राफिक रेवेन्यू आप देखें अगर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो लीडर है अपने प्रोडक्ट्स में वो साउथ में यह कंपनी एक लीडर कंपनी है जहाँ पे ये बाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लगभग 58% का रेवेन्यू साउथ से आता है, साउथ इंडिया से आता है दोस्तों। और 26% का रेवेन्यू लगभग ईस्ट रीजन से आता है। दोस्तों कंपनी वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में भी आगे पेनिट्रेशन के बारे में सोच रही है और कंपनी प्लान कर रही है लगभग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने के लिए, जिससे कि ये अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सके और अपना एक्सपोजर जो है वो वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में भी अकॉर्डिंगली बढ़ा सके। दोस्तों मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आती है और दोस्तों मैं आपको किसी भी तरह की खरीद या बेच की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ज़रूर कर लें। दोस्तों मैं यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और आपके साथ एक केवल नॉलेज शेयर करने के लिए ही यह वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।